हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मैथमर्ट। दोस्तों, मैं हूं अमोद कुमार और आज का टॉपिक है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे। ये बहुत ही अजूबा चैप्टर है, बहुत ही एक यूनिक चैप्टर है जो रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा समझने के लिए, अच्छे ढंग से समझने के लिए, नहीं तो आपका दिमाग चकराने लग जाएगा इस चैप्टर में फ्रेंड्स। क्योंकि दिमाग इसलिए चकराएगा क्योंकि बात ही कुछ ऐसा है इस चैप्टर में कि आपको दिमाग की बत्ती जलने लगेगा फ्रेंड्स। तो इसके लिए आपको ध्यान से सुनना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा, ध्यान से मेरी बात को समझना होगा। और जब समझ जाओगे ना तो आज से ना बाइनरी सिस्टम आपका गुलाम हो जाएगा और ऐसे ही देखते आप ना क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पूरा वीडियो देखें। और अंत में जाकर अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले एक बात यहाँ जानकारी होना बहुत जरूरी है, जो समझिएगा पहले बात को फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड मैं यहाँ एक ऐसा बात लिख दूं, ये अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ही लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे कि यह 11 लिखा हुआ है। कहेंगे ना कि सर ये 11 लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं यह 3 लिखा हुआ है, तब तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। आप तो सीधा कहिएगा कि सर आपका दिमाग खराब है। आप यही कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि देखने वाला कोई भी कहेगा कि 11 लिखा हुआ है। लेकिन आप अगर मैं इसको बोलूं कि नहीं यह 3 है, तो आप तो सीधा हमको पागल बोलोगे कि सर आपका दिमाग खराब है, आपको नहीं बात समझ में, ये या तो आपका आंख खराब है सर। लेकिन भाई बात सच्चाई यही है कि बात समझने का फेर है। लेकिन देखिए, अगर हम यहां 2 लिख दें, बेस में 2 लिख दे फ्रेंड, तो रियली बात है कि यह 3 लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अगर इसका बेस में यदि हम यहां 2 लिख दे तो यह 3 लिखा हुआ है फ्रेंड्स। और यह 11 तब कब कहलाएगा, जब हम ऐसे लिखकर ये बेस में 10 दे देंगे, तब कहेंगे कि यह 11 लिखा हुआ है। बात समझेंगे फ्रेंड्स। यह 11 लिखने के बाद बेस में यदि हम 10 देंगे तब यह 11 कहलाएगा, नहीं तो यह 11 नहीं कहलाएगा। अगर ये इसी को हम ऐसे लिख देंगे तो यह 3 कहलाएगा। 3 कैसे कहलाएगा, क्योंकि एका 1, 1 दूना 2 और 2 1 3। रियली बात है कि यह 3 लिखा हुआ है, जबकि यह 11 लिखा हुआ है। यह डिसिमल में है और यह बाइनरी में है। बात समझेंगे फ्रेंड्स, यह डिसिमल नंबर सिस्टम में है और यह बाइनरी नंबर सिस्टम में है। तो फ्रेंड्स आपको दिमाग ज्यादा चकराने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको एक एक पॉइंट, एक एक लाइन आपको हम समझाएंगे। आपका सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा और आज से ना बाइनरी नंबर सिस्टम में ना आज से हीरो बनोगे आप। तो बात को समझिएगा, हम पूरी बात आपको बताएंगे, जीरो से बताएंगे, समझाएंगे आपको फ्रेंड्स। सबसे पहले कुछ बात है समझिएगा। डिसिमल नंबर सिस्टम, दशमिक संख्या पद्धति, ठीक है, यानी दशमलव संख्या पद्धति में 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 6 7 8 9 होता है। टोटल डिसिमल नंबर सिस्टम में ना टोटल 10 नंबर होते हैं फ्रेंड। ये बात को सबसे पहले क्लियर कर लीजिए। टोटल 10 गो नंबर होता है, किसमें, डिसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 10 नंबर होते हैं। जबकि फ्रेंड्स बाइनरी नंबर सिस्टम में, मतलब द्विआधारी संख्या पद्धति में 2 ही नंबर होता है। एक नंबर 0 और दूसरा नंबर 1 होता है। मात्र 2 ही नंबर होता है, एगो 0 और एगो 1 होता है फ्रेंड्स। और पूरा कंप्यूटर पद्धति जो होती है ना, वह बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही काम करती है। ये बात आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए कि कंप्यूटर जो है, यानी कंप्यूटर जो होती है ना, वह बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही काम करती है। बात समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो ये बात आपको समझ में आया कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही नंबर होता है, केवल एगो 0 और 1। यानी कंप्यूटर जो होता है केवल 0 और 1 को ही समझता है, बाकी किसी को नहीं समझता है। तो कंप्यूटर जो हमारी होती है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही काम करती है फ्रेंड्स। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही नंबर होते हैं, एक 0 और एक 1 होता है, टोटल 2 नंबर होता है। जबकि डिसिमल नंबर सिस्टम में 10 गो नंबर होता है, जो 0 से लेकर 9 तक होता है। तो अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यह डिसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है और यह 10 लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ 2 लिख दें तो यह बाइनरी में इसको हम 3 बोलते हैं फ्रेंड्स।
ओके फ्रेंड्स, तो एक एक 3 कैसे बोलते हैं हम लोग एक एक करके हम सब बात की जानकारी लेंगे। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में और पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स, मजा। वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन है फ्रेंड्स 15 को द्विआधारी प्रणाली में कितना लिखा जाएगा, मतलब 15 को बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या लिखा जाएगा। बात समझ में आ गया। तो हमको पता करना है कि 15 को द्विआधारी यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स बात को समझिएगा, ये 15 लिखा हुआ है ना, 15 लिखा हुआ है ना, तो आप इधर से आइए, एक ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है, हम आपको बहुत ही ध्यान से सिखाएंगे, क्योंकि हमारे वीडियो का मतलब कि सफल कब कहलाएगा मेरा वीडियो, जब आपको हम सिखा देंगे। तो मेरा मकसद यही है कि आपको सिखा देना। तो हम आपको दम जीरो से सिखाएंगे, पूरी हर मतलब एक कोशिश करेंगे एक अलग अलग तरीके से कि हम आपके माइंड में कैसे सेट कर दें। तो फ्रेंड्स सुनिए मेरी बात को, ये 15 लिखा हुआ, इधर से आपको आना है, एक लिख देंगे पहले, एक दूना 2 होता है, 2 लिख देंगे, 2 दूना 4 होता है, 4 दूना 8 होता है, 8 दूना 16 होता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये 16 जो है वो 15 से ज्यादा हो गया ना, 16 ये 15 से ज्यादा हो गया ना, तो ज्यादा नहीं लेना है, या तो स्वयं आ जाए यानी 15 का 15 ही आ जाए, या उससे कम रहे, लेकिन ज्यादा नहीं लेना है। तो ज्यादा हो गया तो इसको मिटा देंगे, बात खत्म, मतलब इसको नहीं लेना है, नहीं लिखना है आपको, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स। जब इतना बात आप समझ लिए फ्रेंड्स, तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इधर से आपको जोड़ना, इधर से तो आप लिखे थे, अब आपको इधर से जोड़ जोड़ के लिखते जाना है और आपको 15 पूरा देना है। इधर से जोड़ जोड़ के आपको 15 पुराना है, किधर से, इधर से, बात समझेंगे फ्रेंड्स। तो 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 होगा ना, 8 और 4 12, अब 12 2 14 और 14 1 15, यानी 15 आ जा रहा है, सबको जोड़ने पर 15 आ रहा है ना। तो जिसको जिसको हम जोड़ के 15 ला रहे हैं ना, उसके नीचे हम 1 लिख देंगे। जिसको जिसको जोड़ के हम 15 लाए हैं ना, उसके नीचे 1 लिख देंगे। बात समझ में आ गया। और इसको हम ऐसे लिख देंगे, बस यही हो गया आपका बाइनरी में 15 लिखा हुआ है। यह किसमें लिखा हुआ है, यह कितना लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, किसमें, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में यह 15 लिखा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है, टेंशन की जरूरत नहीं है, दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 को द्विआधारी प्रणाली में कितना लिखा जाएगा, मतलब 16 को द्विआधारी प्रणाली में कितना लिखा जाएगा, ठीक है, यानी 16 को बाइनरी नंबर सिस्टम में हम कैसे लिख सकते हैं, यह बात है। तो फ्रेंड्स वही बात है, इधर से 1 लिखना है। हम आपको एक एक बात फ्रेंड्स बहुत प्यार से, ढंग से, आपको बहुत आसानी से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स। इधर 1 लिखना है, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। मैंने क्या बोला था फ्रेंड, कि या तो यह स्वयं आ जाए यहां, या इससे कम रहे, लेकिन ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। ये बात समझते, 16 तक हो गया। इतना करने के बाद अब जोड़ेंगे, किधर से जोड़ना है फ्रेंड, इधर से जोड़ जोड़ के हमको 16 लाना है, यही 16 लाना है, इधर से जोड़ जोड़ के हमको 16 लाना है। अब बताइए फ्रेंड, 16 तक स्वयं आ ही गया इस 16, अब 16 में कुछ भी जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, हमको ज्यादा नहीं लाना है, हमको 16 ही लाना है ना। तो बस केवल 16 जोड़ाएगा, तो 16 केवल जोड़ाएगा तो इसके नीचे 1 दे देंगे, क्योंकि जोड़ के इसको जोड़ेंगे तो 16 स्वयं मतलब जोड़ने के काम में, ऐड करने के काम में 16 स्वयं आ रहा है, तो 16 को लिए, बाकी किसी को नहीं जोड़ना है। अब 16 तो आ चुका है, तो जिसको नहीं जोड़ेंगे उसके नीचे 0 0 कर देंगे, बस हो गया। और यही बाइनरी में आपका 16 लिखा हुआ है या 16 लिखा हुआ है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको पक्का समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 को द्विआधारी प्रणाली में कितना लिखा जाएगा, यानी 50 को बाइनरी नंबर सिस्टम में हम क्या लिख सकते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, वही बात फ्रेंड्स, आइए 1, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 हो गया। अब 32 दूना 64 हो जाएगा, 50 से ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा नहीं लेना है फ्रेंड्स। इतना काम करने के बाद इधर से अब जोड़ते जाना है और जोड़ के 50 लाना है।
इधर से जोड़ते जाना है और 50 लाना है हमको। तो चलिए 32 में 16 जोड़ देते हैं तो 48 हो जाता है। अरे भाई 32 में हम 16 जोड़ेंगे तो 48 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं बात। तो हमको 85 लाना है ना, तो 32 में 16 जोड़ेंगे तो 48 होगा। तो चलिए 32 और 16 को जोड़े, तो जिसको जिसको जोड़ेंगे उसके नीचे एक लिखना है। देखिए 32 को जोड़े हैं, 16 जोड़े हैं, तो इसके नीचे एक एक, तो 32 और 16 48 हो गया। और 50 लाने के लिए दुइये को ना कमी है, तो 50 हो जाएगा। यानी 8 को जोड़ना नहीं है। अब 8 को, तो 8 को नहीं जोड़ना है तो इसके नीचे 0 कर दीजिए। 4 भी नहीं जुटेगा, 0 कर दीजिए। और 2 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। यानी 2 जोड़ रहे हैं तो इसके नीचे हम 1 लिख देंगे, बस 50 हो गया। 1 को नहीं जोड़ना है तो इसके नीचे 0, बस हो गया। यही 50 को हम बाइनरी में हम ऐसे लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, जब समझ गए, सीख गए तो आसान हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक बात बताऊंगा, एक एक लाइन बताऊंगा। आपको थोड़ा भी मतलब कि डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। हम उस समय तक क्वेश्चन लेते रहेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और हम आपको समझा के ही रहते हैं। ये मेरी सबसे बड़ी चैनल की खासियत है कि हम अपने विद्यार्थी के दिमाग में पूरा सेट कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस प्रकार का ये लिखा हुआ है, बाइनरी में लिखा हुआ है और कहा जा रहा है कि इसको दार्शनिक प्रणाली में लिखिए। आपके माइंड में भी बात चल रहा होगा कि सर वैसे लिखा रहता था 50-60 और उसको हम लोग बाइनरी में बदल तो देते थे, लेकिन जब बाइनरी में लिखा रहेगा तो डिसिमल वाला में कैसे लाएंगे, दार्शनिक प्रणाली में कैसे लाएंगे। तो आइए हम आपके दिमाग वाली बात को समझ लिए और उस वैसा ही क्वेश्चन एगो रिप्रेजेंट कर दिए। तो देखिए, इसको सुनिए, समझिए। बाइनरी में लिखा हुआ है, इसको हमको डिसिमल में मतलब दार्शनिक प्रणाली में हमको लाने के लिए कहा जा रहा है। फ्रेंड, तो सुनिए, पहले आपको समझाने के लिए हम यहां लिख देते हैं, खूब बढ़िया से लिख देते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छी ढंग से समझ में आए। चलिए, ये लिख दिए। ये बात समझिएगा फ्रेंड, हम क्या करते थे, इधर से 1 दूना 2, 2 दूना 4 लिखते थे ना, तो वही काम करिए ना। 1 का 1, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, आएगो 8 दूना 16। हो गया कि नहीं हो गया। अब सुनिए, हम क्या करते थे, जिसको नहीं जोड़ते थे, जरा याद करिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में, जिसको हम नहीं जोड़ते थे उसके नीचे 0 लिखते थे ना, और जिसको जोड़ते थे उसके नीचे 1 लिखते थे। तो 16 के नीचे तो 1 है, यानी 16 जुटेगा। 8 नहीं ना जुटेगा क्योंकि इसके नीचे क्या है, 0 है, 8 कैंसिल हो गया। 4 जुटेगा क्योंकि इसके नीचे 1 है, यानी 4 को जोड़ा जाएगा। 2 नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि इसके नीचे 0 है, 2 कैंसिल हो गया। 1 जोड़ाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है। अब जो बच गया उसको जोड़ दीजिए, 16 4 20, अब 20 है 21 लीजिए, हो गया। यही 21 हो गया। मतलब इसको दार्शनिक प्रणाली में जब लिखे तो यह क्या आ गया, 21 आ गया, यानी 21 लिखा हुआ है। या फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार का लिखा हुआ है, ये बाइनरी में लिखा हुआ है और ये दार्शनिक में लिखा हुआ है, डिसिमल वाला में लिखा हुआ है, और इसमें हमको x का वैल्यू पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये क्या है, डिसिमल में, दार्शनिक में है, और ये बाइनरी में, इसको भी बाइनरी में, सॉरी दार्शनिक में लाना होगा, ठीक है, यानी डिसिमल में लाना होगा। फ्रेंड्स, तो बात को सुनिएगा। फ्रेंड्स, क्या करते थे, इधर से जाते थे ना, इधर से जाते थे एक एक करके, तो 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 लिखते थे, ठीक है। फिर आइए इसमें 1 दूना 2, 2 दूना 4, यही ना काम करते हैं, तो कर दिए वैसा ही काम। अब सुनिए, जब इतना काम हम कर दिए फ्रेंड, तो बात को सुनिए, जिसके नीचे 1 रहता है उसको हम ऐड करते हैं और जिसके नीचे 0 होता है उसको ऐड नहीं करते हैं। ये बात आपको पहले बता चुके हैं हम। तो 8, क्योंकि सबके नीचे 1 है, यानी सब जुटेगा, तो 8 4 12, 12 2 14, 1 15, बस ये हो गया, 15 हो गया। गुना का साइन है, गुना का साइन दे दीजिए। आइए यहां, अब 4 जुटेगा लेकिन 2 नहीं जुटेगा क्योंकि इसके नीचे 0 है, यानी 2 को नहीं जोड़ना है। 1 जुटेगा क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो 4 1 क्या हो जाएगा, 5, बस काम खत्म हो गया। यही तो करना है। 15 में 5 से गुना कीजिए, 75। ये डिसिमल में लाए हैं तो 10 तो लिखा जाएगा भाई, ये तो, क्योंकि ये 15 75 तब तक नहीं कहा, मतलब दार्शनिक में लिखने के लिए यहाँ 10 लिखना जरूरी है, तो 10 लिख दिए, तो ये बात हो गया खत्म।
चलिए दाशमिक, ये भी दाशमिक में, ये भी दाशमिक में, ये भी डिसिमल में, ये भी डिसिमल नंबर सिस्टम में है। तो x के जगह पर क्या है 75, यानी x का वैल्यू 75, मतलब हम लोग फाइंड कर लिए x का वैल्यू, और यही फाइंड करने के लिए हमसे कहा गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा और बाइनरी सिस्टम आज से आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा, आसान हो गया होगा। तो रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बात को लेकर, कुछ और यूनिक तरीके को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए फ्रेंड्स, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगाकर पढ़िए फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।